हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते हैं, आराधना में चले, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद 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 मेरे महान पिता परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, इस सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने हमारे लिए ठहराई मेरे पिता। इस सुंदर वक्त का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जिस समय में परमेश्वर हम सब जन मिलकर आपकी आराधना करने पाए पिता। आज के दिन का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदा, आपने सारा दिन हमें बचा कर रखा, हमें संभाल कर रखा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे आने और जाने में सहायता की पिता। जिस तरह से आपके वचन में लिखा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा खुदा, वैसे ही हमारे साथ हुआ। आपने सारा दिन हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की, मदद की पिता। उस मदद के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, जिस तरह से आपके वचन में लिखा, तुझे कुछ हानि ना पहुंचा सकेगा। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा प्रभु जी। उसी तरह से मेरे साथ हुआ खुदा, आपने हमें बचा कर रखा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में खुदा। रात का जलाली समय परमेश्वर के महान पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदा। जिस तरह आपने हमें सारा दिन बचा कर रखा, संभाल कर रखा, उसी तरह आप हमारे रात का समय भी हमारी रक्षा करें, हमें बचा कर रखें पिता। अपने प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। इसे हम आज का वचन देखेंगे, मत्ती 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक हम वचन में देखेंगे। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। आमीन। कलीसिया इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देते हुए मन फराव का प्रचार करते हैं। और मन फराव से क्या अभिप्राय है? मन फराव से अभिप्राय ये है कि इसमें यूहन्ना बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। तो सभी जन मन फराव क्या है? कलीसिया स्वर्ग के राज्य में क्या है? स्वर्ग के राज्य में आनंद में खुशी है, उसमें कोई कमी घटी नहीं होती, उसमें सब प्रकार की प्रसन्नता है। स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख नहीं, चिंता नहीं, परेशानियां नहीं, किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं। स्वर्ग में सभी और बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। परमेश्वर द्वारा आशीष ही आशीष होती है, वहाँ पर कोई कमी घटी नहीं होती। हालेलुया। इसमें यूहन्ना प्रचार करते हैं कि मन फराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। उन्होंने बोला कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। इससे अभिप्राय ये है कि कई लोग बोलते हैं हम तो पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहाँ पर तो दुख है, परेशानियां हैं, क्लेश है, झगड़े हैं, लेकिन कैसे इसी जगह पर स्वर्ग आएगा? स्वर्ग की प्रसन्नता, जो स्वर्ग में खुशी है, हम कैसे इस जगह पे पृथ्वी पर रहते हुए किस तरह से उसे पा सकते हैं? इससे हमें यूहन्ना बताते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, हम अपने नए सिरे से नए जीवन को जिएंगे, नए जीवन को उत्पन्न करेंगे, तो जो सुखदायक बातें स्वर्ग में है, वही परमेश्वर हमें यहाँ पृथ्वी पर पहले प्रकट करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में तो सभी फैसिलिटियाँ हैं, स्वर्ग में तो सभी खुशियाँ हैं ही हैं, लेकिन वो समय किसने देखा है? वो तो आगे जाकर सब कुछ है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये वाचा बांधते हैं, हमसे ये उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि धरती पर ही मैं आपको स्वर्ग का सुख दूंगा। हालेलुया। कलीसिया, अगर हम पूरे अच्छी तरह से बाइबल के नियमों में चले, परमेश्वर के नियमों से चले, विश्वास करके चले कि परमेश्वर जो स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में जो अच्छी फैसिलिटी वो हमें धरती पर ही मिलेंगी, तो परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में करते हैं। जो सुख स्वर्ग में है वही परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर, इस जीवन पर प्रकट करेंगे। हर तरह का सुख में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, गरीबी से राहत, परेशानियों से राहत, कोई चिंता नहीं होगी अगर हम मसीह को चखेंगे।
जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम परमेश्वर को चखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ मुझे चखो और देखो मैं कितना मीठा हूँ। क्रिस्ता, जब हम परमेश्वर को चखते हैं तो हम इसी जगह पर, इसी पृथ्वी पर वह स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं जो हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर आने से पहले ही परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग में ही हमें वो सभी आशीष दे चुके हैं। हालेलुया। उसी आशीष को जो हमें स्वर्ग में परमेश्वर दे चुके हैं, पृथ्वी पर हमने उसी आशीष को मांगना है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर द्वारा नए जीवन को पाते हैं, तो जो सुख में, जो अच्छी ज़िंदगी परमेश्वर ने हमें देने की वादा किए है वो हमें यहाँ मिलती है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने ये प्रचार किया, मन फराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्लिसा, मन से हर झगड़े के भाव को, हर क्लेश, सभी चिंता को, अपने मन से हर ईर्ष्या को, घृणा को, जेलसी को खत्म करो प्रभु यीशु के नाम में। तो वो सभी सुख हमें यहाँ मिलेंगे जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैं आशा करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी के मन फिराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं स्वर्गीय बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की आपके प्रेजेंस के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, आपने उन्हें हील किया परमेश्वर। खुदा, आज का आपका वचन उनके हृदय में लिखा जा चुका है मेरे प्रभु जी, आज का आपका वचन उनके हृदय में बोया जा चुका है परमेश्वर, और 100 से 100 गुना फलों को लेकर आया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर खुदा, जितने भी आज की प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, उन सबको आपने टच किया परमेश्वर, हील किया खुदा, उनके मन को बदला मेरे पिता परमेश्वर। जिस